हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा निर्वाचन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, 44वें संशोधन द्वारा। 44वां संशोधन जब हुआ तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड की। अगला प्रश्न है, निम्न संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। निम्न संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 249। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संघीय मंत्रिमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? सही आंसर है ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्णायक मत। अगला प्रश्न है, जनता का सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1954 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कभी नहीं। लोकसभा को केवल भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संसद को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा।